did it. यह है ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर। The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. भारत में भले ही नरेंद्र मोदी 400 पार नहीं कर पाए हो, लेकिन इंग्लैंड के आम चुनाव 2024 में कीयर स्टारमर की लेबर पार्टी ने 400 पार सीटें प्राप्त की है। वहीं स्टारमर की पार्टी ने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को बहुत बड़े अंतर से हराया है। जीत प्राप्त करने के बाद कीयर स्टारमर ने यह कहा है, Change begins now. A changed Labour Party, ready to serve. वहीं ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए देश से माफी मांगी है। And I take responsibility for the loss. I am sorry. और इसके अलावा उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया है। ऋषि सुनक ने यह भी कहा है कि वो जल्द ही कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में नहीं रहने वाले हैं, बल्कि उनकी जगह कोई और ले लेगा। ब्रिटेन के राजा ने कीयर स्टारमर को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ब्रिटेन में आज भी राजा होते हैं। यस, ब्रिटेन में आज भी राजा होते हैं, लेकिन ब्रिटेन में निरंकुश राजा नहीं होते हैं, बल्कि संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता है। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है ब्रिटेन का राजा संविधान के द्वारा चुनी हुई सरकार, उसके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था के तहत देश का संवैधानिक मुखिया राजा होता है तथा उसकी सहायता के लिए वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। राजा नाम मात्र का प्रमुख होता है तथा वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। ब्रिटेन से ही भारत ने ही संसदीय व्यवस्था अपनाई है। ब्रिटेन और भारत की संसदीय व्यवस्था में एक अंतर है। ब्रिटेन का जो संवैधानिक प्रमुख राजा होता है वो वंशानुगत होता है। वहीं भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब जानते हैं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के बारे में। ब्रिटेन की संसद में दो सदन हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स भारत की लोकसभा के समान है। हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीटें हैं। इसमें से जो भी पार्टी 326 सीटें जीतती है उस पार्टी की सरकार बन जाती है। ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, जिसमें दो मुख्य पार्टियां हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ऐसा नहीं है कि वहाँ अन्य पार्टियां नहीं हैं, अन्य पार्टियां हैं, लेकिन वो इतनी प्रभावशाली नहीं है। लेबर पार्टी 2024 के इस चुनाव में 412 सीटें जीती है और ये लेबर पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और इसी पार्टी के नेता कीयर स्टारमर को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी इस बार सिर्फ 121 सीटें जीती है और ये कंजर्वेटिव पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी हार है। ये पिछले 14 साल से कंजर्वेटिव सरकार के चले आ रहे शासन का अंत है। 14 साल के शासनकाल में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के 5 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक। थेरेसा मे और बोरिस जॉनसन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होने में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। वहीं थेरेसा मे सिर्फ 44 दिन प्रधानमंत्री रही और अब उनके नाम ब्रिटेन की सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड कायम है। वहीं ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू राजा है, क्योंकि ब्रिटेन इंग्लैंड एक ईसाई देश है। इसके अलावा ऋषि सुनक पहले भारतीय 2024 के आम चुनाव में ब्रिटेन में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और लेबर पार्टी 14 साल बाद में अब सरकार बनाने वाली है। लेबर पार्टी मजदूर वर्ग के जो हित है उनके लिए काम करती है। 2019 में लेबर पार्टी हार गई थी, तब कीयर स्टारमर को लेबर पार्टी का नेता नियुक्त किया गया था और 2024 के चुनाव में स्टारमर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 412 सीटें प्राप्त की है। कीयर स्टारमर पेशे से एक वकील है, पहले ये टूल मेकर का काम कर चुके हैं और एक सामान्य परिवार से आते हैं। ब्रिटेन के अगर हम संवैधानिक इतिहास को देखें तो ब्रिटेन में ज्यादातर प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के बने हैं। अब तक लेबर पार्टी से केवल 7 प्रधानमंत्री बने हैं। लेबर पार्टी से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ये रैमजे मैकडोनाल्ड वही है जिसने 1932 में मैकडोनाल्ड पंचायत या सांप्रदायिक पंचायत भारत में लागू किया था, जिसके बाद में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बीच में पूना समझौता हुआ था। उसके बाद लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट एटली। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हुआ करते थे। उन्होंने ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम को पारित करवाया था। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं हेराल्ड विल्सन, उसके बाद कैलगन, टोनी ब्लेयर और अब जो है प्रधानमंत्री बने हैं वो है कीयर स्टारमर। इस तरह से अगर आप राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आप इन प्रधानमंत्रियों, लेबर पार्टी के 7 प्रधानमंत्रियों का नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में
ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का नेता कौन नहीं है, ये सवाल पूछा गया था, जिसमें हेराल्ड विल्सन का नाम था। इस तरह से हमने देखा कि कंजर्वेटिव पार्टी को हराते हुए लेबर पार्टी के केयर स्टारमर को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब उन्हें शपथ ब्रिटेन के राजा द्वारा दिला दी जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री आने से, लेबर पार्टी की सरकार के आने से भारत के रिश्तों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रिटेन में भले ही कोई सरकार हो, भारत के साथ उनके अच्छे रिश्ते होते हैं। इसके अलावा आशा ये की जा रही है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि क्या लेबर पार्टी ब्रेग्जिट यानी EU से अलग होने का जो तरीका था, क्या उसे यथावत रखती है या वापस EU में यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल हो सकती है? इस तरह से ब्रिटेन में चुनाव के बाद नया प्रधानमंत्री मिल चुका है। विश्व में आपने देखा होगा, इस साल भारत में चुनाव हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन ब्रिटेन में ऋषि सुनक को हटा दिया गया है। अब जब उसकी जगह कियर स्टारमर को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा और ऐसे राजनीतिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।